माशाल्लाह बेटा कामयाब हो गया है, कमा रहा है, घर के सारे अखराजात पूरे कर रहा है, बिजली का बिल भर रहा है, हाउस हेल्प को पैसे दे रहा है, राशन पूरा है, माँ बाप को खाने की जरूरत है, खाना वक्त पे मिल रहा है, वाह जी वाह। अगर अद्वियात की जरूरत है वो भी वक्त पे मिल रही हैं, घर के सारे अखराजात चला रहा है। लेकिन एक चीज से नजर चुराए बैठा है। हाँ, इन सब की जरूरत है आपके माँ और बाप को, लेकिन सुबह दफ्तर जाते हुए या वापस आके क्या कभी अपनी माँ और बाप की आंखों में वो इंतजार देखा है कि थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ के सिर्फ 4 बातें कर ले, यही पूछ ले कि अम्मी आज मौसम कैसा है, तुसी ठीक हो? बुजुर्ग माँ बाप को जवान औलाद के कुछ सेकंड, कुछ मिनट, चंद बातें दुनिया में जन्नत जैसी लगती है। अरे अपने 24 घंटे में से 15 मिनट, अरे 20 मिनट अगर कहीं पूरी की पूरी दुनिया फतह करनी है तो आधा घंटा माँ और बाप के साथ बैठ के वो जो कहें सुन लो और हाँ कह दो। जिंदगी के सामने लगे हुए सारे के सारे ताले जिन्होंने कामयाबियों को रोक रखा है वो खुलेंगे नहीं, टूट गिरेंगे। मजाक दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से, जो आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से आज इस स्टेज, इस मकाम पे खड़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आम दे। कम ऑन माशेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। हैंड्स अप। की होया की सर? कट दो जेड़ा किसी दा चोरी करके ले आए हो। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। इन्होंने डाकू पैसन गली च, हाँ उन्होंने पिस्तौला कढ़िया, इन्होंने लिपस्टिक कढ़ी। ਭਾਜੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਟਿੰਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਕ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਚੱਕ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 4 ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਖਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। The king of the ring, king of character acting, the most natural actor, उस्ताद, गुरु, दिग्गज अदाकार। लिखते हैं तो कलम इनकी सोच के इशारों पर चलती है, डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे लगता है कि एक ही लीडर है। वाह। किरदार में ढलते नहीं, किरदार को ढाल देते हैं। क्या वाह 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 वाह। Legendary
कारपेट बिछाया जाए। स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होके जोरदार तालियां जादूगर अदाकार वसीम अब्बास साहब खामोश। सर आप ही कहेंगे, आप ही कहेंगे तो ये बैठेंगे, मेरे कहने पे नहीं बैठेंगे। सर तशरीफ रखिए प्लीज, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप जिस मोहब्बत से हमेशा नवाजते हैं और जिस प्यार और खुलूस से हमारा तारुफ करवाते हैं और जो इज्जत हमें देते हैं। सर मैं क्या देता हूं? हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सर ये सब कुछ तो आपने अपने मेहनत के बलबूते पे कमा रखा है, और ये वो कमाई है, ना कोई डाकू आपसे लूट सकता है, ना कोई चोर चुरा सकता है, और ना ही कोई आपसे छुपा सकता है। ये आपकी जिंदगी का असासा है, जैसे आप इस मुल्क का असासा है। प्लीज तशरीफ रखिए। सर माफी के साथ बैठने की इजाजत मांग रहे हैं। प्लीज प्लीज ये प्लीज। हमारा मतलब मजबूरी है, वरना आप जैसे लोगों के सामने खड़े होकर भी काम किया जाए तो बहुत मुश्किल है। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। सर आप घड़ी पे जरा तवज्जो फरमाइएगा सर। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं आप इस घड़ी के बारे में? बहुत शानदार जी, बस मुंह के साथ मैच नहीं कर रही। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जी, ये बहुत शानदार लोग हैं। मैं इन तीनों का बहुत मद्दाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे स्टार्स ऑफ द शो हैं, और मेरे बच्चों की तरह हैं जी ये। बेशक। लेकिन सर बच्चों को समझाते नहीं ऐसी घड़ी पहनने से पहले? आप यकीन मानिए कि अब ये जो कुछ पहनते हैं वो इस कदर समझाने के बाद पहनते हैं। हमने इन्हें हमने साल हर साल समझाया है, तो ये कैफियत है। आप सोचिए कि उस वक्त क्या होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਭਾਰੀ ਘੜੀ ਹੈ। मोहतरम सखावत नाज साहब, इनके बारे में तो, इनकी घड़ी के बारे में तो बात हो गई। अब जरा उस तरफ वो जरा चेन देखिएगा सर, इनके बारे में क्या ख्याल है सर? सर ये तो बड़े शानदार, बहुत आला पागल हैं। नहीं सर, चेन की सर देखिए, उनकी फन की तो बात ही नहीं। फन की ऊंचाई तो पूरे पाकिस्तान को पता है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का झंडा हाथ में थामे ये पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि ये कितने अच्छे अदाकार हैं, कितने बड़े फनकार हैं, कितने बड़े परफॉर्मर हैं। सर ये चेन देखिए। चेन अच्छी लग रही, चेंज कर ले तो और अच्छी लगेगी। यानी कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए, देखिए कसर नफसी से काम मत लीजिएगा। आप एक सच्चे इंसान हैं, सच बोलना आपका शेवा है सर। मैं ये बात बड़ी बखूबी जानता हूं, वाकिफ हूं इस बात से। सर इनकी ये चेन पहनना बनती है? नहीं कुछ ठीक है, अब उन्होंने इतनी मेहनत से दाढ़ी भी काली की है। अच्छा, एक्चुअली चेन के लिए तो काली की है। सर तो काला कर नहीं सकता तो।
सर उन्होंने चेन का पूछा था, आप ऊपर तक खत्म हो गए ऊपर से। ये बहुत सारे पर्दे हैं जो हम ओपन नहीं कर सकते। सर मसलन सर मसलन ऊपर से बहुत सारे लोगों का खाली हो गया। सर मुजाहिरात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से सरदार कमाल साहब की तरफ से क्या हुआ? सरदार कमाल, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से आपके हर एक सीन में कहे गए समंदर की लहर की तरह तैरते हुए डायलॉग्स की तरफ से, आपके एक एक्सप्रेशन की तरफ से, जो बहुत से एक्टर्स के पूरे करियर पर भारी है, आपके इस ताबेदार की तरफ से, आपके इस बेटे की तरफ से, आपके इस शागिर्द की तरफ से, एक पाकिस्तानी की तरफ से, क्या हुआ? जो आपकी खिदमत के लिए आपका शुक्रगुजार है। अरे! वेलकम टू मुजाहिरात। सर वेलकम टू द शो सर, आप तशरीफ लाए सर बड़ी दोबारा। मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी, बड़ी हमारे मेहरबानी। लिए ये खुश नसीबी है। और अकरम भाई की चेन पर बात हो रही थी, आपको पता चेन छोटी है, क्यों? ये जो पांदा ना सिर ते छापड़ चढ़ा के पांदा। नहीं, मैं तो हैरान हाँ कि हनी हुण मतलब चिट्टियां टी शर्टां पाउण लग पिया है। वरना हनी ते शॉपिंग करन ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ क्या हुआ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਸਰ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। सर जी खुश आमदीद फिर से। और यकीन करें आप जब भी आए माशाल्लाह हस के साडा बुरा हाल हुंदा जड़ा सर, आज भी ਮੁਹੱਬਤ, तुसी ਮੁਹੱਬਤ, सानू एक ਮੁਹੱਬਤ। ओदा और प्रोमो खुदा करे ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੋ, आमीन ਆਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्या बात ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। तो सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ दो अशार मियां मोहम्मद बख्श साहब दे अगर इजाजत होवे ते। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ मूरख नू की पंद नसीहत ते किकर नू की पाला दुदांदर काग नहाइए ते अंत काले दा काला ते लोए लोए पर ले कुड़िए जे तुद पांडा परना शाम पई बिन शाम मोहम्मद तू कर जांदी ने डरना। अरे शेरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी वाह वेलकम टू द शो सर। ਬੜੀ ਮਾਂ, ਬੜੀ ਮਾਂ, थैंक यू। ਬੜੀ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ।
जियो सखावत साहब दोंदा कुकड़ हुंदा बंदा कुकड़ वाह ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਕੋਮਨ ਪਿਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ जियो सखावत साहब दुर्फिटा मुदी रिप्लेसमेंट हुंदा ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ 4 ਦਾਣੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ सखावत साहब दे अब्बू ने इन्हां नूं कहा बुला के यार एक काम है कहंदे फिर कर लो मैं आना ਵਾਹ 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 ਵਾਰ ਵਾਰ ਡੱਡੂ ਨਾ ਧੂਪ ਧੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ मैं कदों आया तुहाडे नाल वाह जी वाह शेरा साहब बुजुर्ग खजूर दी गिटक हुंदी ਯਾਨੀ ਗਿਟਕ ਨੇ ਖਜ਼ਾਬ ਲਾਇਆ वाह वाह हनी साहब डीवीडी प्लेयर च नान गरम कीता हुंदा ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਆ ਗਰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ हुण ओ गरमा ए पिया ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਹੁੰਦਾ मैं सोच रहा वहां कि जिन्ने मर्जी मुस्लिम शावर आ जान तू लोटा कभी नहीं पुछदा इन्हां ने तो पहली दफा मुस्लिम शावर वेख्या और च हेलो हेलो करन लग गए अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का एहसान। सर ह्यूज फैन, चाहे आपकी एक्टिंग हो या फिर आपका ऑन पॉइंट सेंस ऑफ ह्यूमर सर। क्या बात। इंस्टीट्यूट है आप हम बहुत सबके लिए। बहुत शुक्रिया। ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਪਾਗਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ और आपका फैशन देखे मस्त जिन होता है। यार परी भावे पागल भी होवे हुंदी तो परी है। ਪਾਗਲ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲਤੀਫੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਹੱਸੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵਰਨਾ ਵੇ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। सर एक दफा फिर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत। आप जब भी आते हैं ऐसा लगता है कि ईद आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने में आता है, सुनने में आता रहा है और सुनने में आता रहेगा कि तारीख अपना आप दोहराती है। जैसे कि भट्टी साहब ये चाहते थे कि आप अदाकारी में ना आए, ऐसे ही वसीम अब्बास साहब चाहते थे कि अली अब्बास साहब अदाकारी में ना आए। एक बाप अपने बाप के एहसास का एहसास जब महसूस किया तो कैसा महसूस हुआ? असल में बात यह है जी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। यानी उनकी स्ट्रगल, उनकी कामयाबियां जो हैं वो तो उन्होंने तो, हम तो आज तक उनका खा रहे हैं जी। ईमानदारी की बात ये है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं CSS करूं। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, वो मैं ना कर सका। फिर मेरी ये ख्वाहिश हुई कि मेरा बेटा CSS करे। तो वो फिर पता नहीं कोई मकाफात अमल था कि उसने भी कहा कि नहीं मैंने अदाकारी ही करनी है। तारीख आ गई तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो पढ़ लिख गया वो। जो मेरी शर्त थी कि तालीम हासिल कर लो, उसके बाद जो तुम्हारे जी में आए वो करना। तो वो फिर वो शर्त उसने पूरी कर दी और उसने कहा मैंने जी अदाकारी करनी है। तो मैंने कहा जी कीजिए। तो आप खुश हैं उनके अदाकार बनने से? जी मैं खुश हूँ जी, बिल्कुल खुश हूँ। अल्लाह का करम है कि वो कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। बड़े पाकिस्तान के बड़े हीरोज में से एक हैं जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पे मुस्तकिल दिखाई देते हैं और अच्छा दिखाई देते और अच्छे कैरेक्टर्स में दिखाई देते और अच्छी अदाकारी करते हुए दिखाई और अच्छी अदाकारी करते हैं। माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा व्यू के दुनिया न्यूज पर मौजूद है लेजेंडरी, हैंडसम, the most intelligent actor of Pakistan, Mr. Wasim Abbas, and you guys are watching your favorite late night show called Mazak Raaz.
वेरी वेलकम टू मुज़ाकरात। सर, पाकिस्तान की आवाम ने बेशुमार बल्कि बेहद शिद्दत के साथ आपको प्यार दिया, देती आ रही है और देती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडस्ट्री ने आपको इतना प्यार दिया? जी देखिए, इंडस्ट्री के साथ गिला करना तो मुनासिब नहीं, क्योंकि अवाम ने जो प्यार दिया उसका रास्ता तो इंडस्ट्री ही बनी। बेशक। वाह। अगर इंडस्ट्री हमसे वो कुछ ना करवाती जो इंडस्ट्री ने करवाया, तो शायद अवाम जो है उस वक्त की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है सर। जी फ़र्क तो है, फ़र्क तो है। अब ज़रा चीज़ें ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई हैं जी, तो कहानियाँ मुख्तलिफ हो गई हैं, किरदार मुख्तलिफ हो गए हैं। अब आप देखते ही होंगे कि अब जाके फिर कहीं मेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट जो हैं वो लिखे जा रहे हैं, वरना तो पिछला कुछ अरसा तो ऐसा गुजरा है जिसमें पूरे का पूरा जो है ना वो फीमेल ओरिएंटेशन ही चल रही थी। बेशक। कि कहानी जो है वो एक और वो तो खैर अब भी है कि एक लड़की जब तक आप मजलूम नहीं दिखाएंगे तब तक आपको लगता है कि प्ले हमारा कामयाब नहीं होगा। क्या कर सकते हैं। खुश नहीं लग रहे आप? मैं कोई बहुत ज़्यादा नाखुश भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ। नाखुश क्यों नहीं है और खुश क्यों नहीं है? नाखुश इसलिए नहीं हूँ कि इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया, और नाखुश इसलिए हूँ कि हमें वैसे तो बहुत लफ्ज़ों में बहुत सारे एक्टर्स को, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सीनियर्स की बात करें जी, बहुत ऊपर रेट किया जाता है कि जी वाह वाह वो फलां आपका प्ले, और वो फलां आपने जो सीन किया, और वो ये जो आपने यूँ किया, और वो हमें आवाम से भी वो पजीराई मिलती है। मैं समझता हूँ कि अगर हम जिंदा हैं और अगर हमारे चेहरे पे थोड़ी रौनक है तो वो आवाम की उस पजीराई की वजह से है। वरना यहाँ घोड़े और गधे की पहचान जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। आपको बेसिकली 2 से 3 एक्टर्स की ज़रूरत होती है जो अपर लेयर में है। एक हीरोइन आपको चाहिए, एक हीरो आपको चाहिए जो स्ट्रांग हो, नीचे अब आप ने फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। फिर आपने ये सोचना है कि अच्छा वो नहीं है तो इसको डाल लो, वो नहीं है तो इसको डाल लो, वो नहीं है तो इसको, अनलेस कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाए जिस पर कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार इसके लिए तो फलां को ही बुलाना चाहिए। वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो कोई भी हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप बशमूल आप मजबूरी के तहत किया जाता है, वरना जी 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 जी। और फिर अक्सर औकात आपको ऐसे कैरेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं जो आप कहते हैं कि यार इसमें करने को है ही कुछ नहीं, तो क्या करूंगा मैं। सर, मशहूरी, पजीराई, दौलत, शोहरत, मकबूलियत, प्यार, नफरत, इश्क, मिल जाना, खो देना, सारे के सारे जज्बों से अच्छी तरह आशना है आप, सबके साथ गुजर चुके हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या निचोड़ निकाला आपने? जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी का जो निचोड़ है 2 चीजें हैं। एक है इज्जत, वाह, रिस्पेक्ट, और दूसरी है दौलत। ओ, दौलत अगर आपके पास है तो वो, हम बचपन में एक मिसाल सुना करते थे बुजुर्गों से, पंजाबी की मिसाल है कि जिहदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। दौलत एक ऐसी चीज है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। दौलत है, आपको मोहब्बत भी मिल जाएगी, वाह, आपको इज्जत भी मिल जाएगी, आपको एहतराम भी मिल जाएगा, आपके पीछे दुनिया भी भागेगी। ये सब फजूल बातें हैं कि पैसा क्या है, हाथ की मैल है, फलां क्या है। मैं, आप, हम सब किसके पीछे भाग रहे हैं भाई?
इसी के पीछे भाग रहे हैं, वरना रात के इस पहर हम यहां ना बैठे होते शायद। क्या बात। तो ये सब फजूल बातें हैं कि पैसा क्या है, पैसे की क्या औकात है। आपके पास पैसा है तो आप एक कामयाब शख्स कहलाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कामयाब नहीं कहा जाएगा। सर्वसीमा पुल ते नहीं गईया यादा मेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर बिग फैन सर, बिग 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 फैन सर, बिग फैन सर। एक छोटा सा दिल है, कितनी बार जीतेंगे आप? सर ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। अभी आपने कहा कि पैसा बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे को पैसा कोई नहीं है सर जी। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੋ। सर उन्होंने को भी नहीं है जो भी जरूरी ने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। मैं 3700 रुपया अकरम साहब को लेना महीना होता है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਵਰਨਾ 3700 ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲ ਆਏ। सर जी मैं लिखता रहता हूँ सर, ਲਿਖੋ ਜੀ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। मुझे लिखने का बड़ा शौक। ਲਿਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸका। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ सर ਲਿੱਤੇ। आप हमारे सीनियर हैं सर, बड़े हैं आप। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, मेहरबानी ਬੜੀ सर, ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ, मेहरबानी ਬੜੀ सर। ਮੁਹੱਬਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ये जो नफरत करने वाले होते हैं ना, ये आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं हाँ जी। कि वो आपके मेयार तक नहीं पहुंच पाते। जब आप नफरत का जवाब नफरत से देंगे तो आप खुद को उनकी सतह पे ले जाते हैं। नफरत का जवाब मोहब्बत से दें। एक छोटा सा शेर है सर जी। ਸਰ ਸਰ सर छोटा सा शेर है, छोटा सा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। आप यकीन माने मैं इसको भी शेर ही समझा था और मैं दाद देने ही लगा था सर तुसी दे दियो और दाद। अल्लाह ने बचा लिया मुझे। तो अब आप शेर सुनाइए। अब उसकी दाद देंगे आप। सर नहीं सर, पहले पिछली दी दाद दो सर। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, नफरत का जवाब मोहब्बत से दें। ਵਾਹ ਸਰ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ। सर नफरत का जवाब नफरत से नहीं, नफरत का जवाब मोहब्बत से दें। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आए ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। और अगर ये खाली है हाँ जी सर। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। सर मैंने स्टार्ट पे आके कहा कि पैसे नहीं है। ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। सर मैं लोगों की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं सर। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। हाँ जी सर, करे मोहब्बत मेरे को। सर मेरे साथ मोहब्बत। ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ करनी पैनी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? सर मैं शेर सुनाऊंगा सर। ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। सर मैं शेर सुनाऊंगा ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਰ। सर। ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। अब ये मयार शहर यारी है, अब ये मयार शहर यारी है, कौन कितना बड़ा मद्दारी है। हमने रोशन चिराग कर दिया, अब हवाओं की जिम्मेदारी है,
मेरा पैगाम छुपा है इसी में, एक मुंडे दा नाम एक मुंडे दा नाम वसीम वाह वाह सर, वाह 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 सर कुछ याद आया सर? सर ये तो भूला ही नहीं कभी सर। क्या बात, याद ही है। लेकिन सर ने क्या डांस किया इस गाने पे, क्या बात, क्या बात। नहीं, ये बात सच है ना। जी सर। ये मेरे चचा ने चूंकि लिखवाया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाँ जी। तो उनसे कहा कि आपने ये गाना लिखवाया है कि एक मुंडे का नाम वसीम है, झूठा रज के ते थोड़ी जी तलीम है। तो उन्होंने कहा तू कसम खा के दस के मैं झूठ लिखवाया। सर यकीन करें सर, बहुत बड़ा फैन हूं आपका सर। मैं घर से सच में सर वसीम अब्बास बनने के लिए निकला था सर। अल्लाह। वो एक्सप्रेशन थे देखो। सर मैं घर से निकला ही वसीम अब्बास साहब बनने का, लेकिन इसलिए मैं आज कुछ और हूं। सखावत साहब ने शादी दी मूवी पूरी फैमिली वेखण दी ते स्टार्ट ते चलन दिया तंबाकू नशी सेहत के लिए बुरे। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਫਲॉप। सखावत ने ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, हाँ जी। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਡੱਬਾ। ये फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड था जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं बताना चाहूंगा जरा ये नहीं सर बताएं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं भी पैसे लेने। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं। नहीं नहीं जरूरी तो है नहीं, बहरहाल मेरा मतलब है लेकिन आपकी बात ज्यादा जरूरी है, हमें बात सुनाए आप। ये ट्रेडिशन था। अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेडिशन था कि जब फिल्म रिलीज होती थी ना जी, तो उसका जो पहला शो होता था ना, उसके टिकट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज में दिए जाते थे एज अ कर्टसी। को 6 टिकट्स 8 टिकट्स के फर्स्ट शो जो है वो ज्यादा इंडस्ट्री के लोगों ने आके देखना होता था। अब वो करते ये थे कि 2 तो खुद यूज कर लेते थे, 4 वो ऐसे लोगों को देते थे जिनको ये सिखाया जाता था कि फिल्म देखने के बाद तुम लोगों ने आवाज लगानी है, यार बकवास और डब्बा है और डब्बा है। हाँ सीरियसली, ये मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि सारे मुखालिफ थे एक दूसरे के। एक दूसरे के सारे ये होता ही था। उसमें सिर्फ ये होता था कि जो बहुत अच्छी फिल्म होती थी तो जिसको प्लांट भी उन्होंने किया होता था ना, वो भी कहता था यार मैं तो नहीं कहना इतनी शानदार फिल्म है तो मैं कैसे कह दूं। और जाहिर है अच्छी फिल्म जो है वो पसंद की जाती थी, बट ये प्रोफेशनल जेलसी जो है ना जी, ये थी, ये उस जमाने में भी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इसकी प्रोफेशनल जेलसी नहीं थी, ये सही डब्बे की आवाज। मैं वही कहन लगा जी, मैं तो अपने ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सखावत साहब ने अपने ब्याह की वीडियो 1-1 मिनट की कट के टिकटॉक ते लाती। अकरम साहब की शादी, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। अकरम साहब की शादी। सर मेरी गल ते क्यों नहीं हसदे तुसीं सर जी? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਹਾਂਜੀ। अकरम साहब की ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਈਏ। जो मैं नहीं करनी। ਫੈਸਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਤੇ ਆਏ। अकरम साहब की शादी, इन्हों के अबू ने पहले सिर ते जराब चढ़ा के फिर उत्ते कुल्ला रजिस्ट किया। ਪੂਰੀ ਜੰਜ ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਰਾਬ ਦੋ ਨੜੀ ਸੀ। एक बात पूछनी है आपसे सर, सर दैट्स वेरी इंटरेस्टेड सर। सर बाप और बेटा जब दोनों के पाँव का नाप एक होता है तो अक्सर बेटा
बाप के जूते पहन के चला जाता है, क्यों सर? ऐसे क्यों होता है सर? सर हूँ ये एडा फजूल सवाल है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जाती मामला है। ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ। ਹਨੀ ਭਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। सर सच में सर मैं पूछ रहा हूं सर कि बाप और बेटे का नाप सर जूते का नाप एक होता है, तो अक्सर बेटा जूते पहन के चले जाता है। इसलिए कि वो समझता है कि बाप की हर चीज पे मेरा राइट है, मेरा हक है। ऐदा ही है सर। ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਓਏ ਅੱਬੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। कोई नहीं जड़ी बहुत देर तो हो रही है ना, वही हुई है। अकरम साहब का ब्याह 2 पीस पाया तो खबी जेब च फुले पाए ने नाल। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਡ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। और डॉक्टर जी ना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करते? जी सर ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਾਨੇ ਭਰਨ ਡਿਆ। डॉक्टर जी ना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करते? जी इन्होंने भी अपने अबू का ब्लड प्रेशर चेक किया, वो फलाई गए, वो उड़ के उत्ते चले गए। सर आपने सैकड़ों किरदार निभाए, हर किरदार के साथ इंसाफ किया। एक छोटा सा शेर है, ओ मेरे जोने मोने जोने मेरे सोने। लोग हैरान थे किरदार की दुश्वारी पर, लोग हैरान थे किरदार की दुश्वारी पर, तबसरे होने लगे तेरी अदाकारी पर। काफले वालों हमें नींद कहाँ आती है, हमको मामूर किया जाए निगहदारी पर। ये चिराग यूं ही जलाए रखना, चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे कहीं मत जाइएगा, आप जाइए, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जहां मौजूद हैं पाकिस्तानी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की शान वसीम अब्बास साहब, और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना जाती, आपकी मलकियत में जिस शो को कहते हैं मजाक रात। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। वसीम सर, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आप जिस प्रोग्राम में गेस्ट हैं वहाँ हमें मौका मिला यहाँ परफॉर्म करने के लिए, तो बहुत शुक्रिया सर। तो मैं आज पेश करूँगा एक मज़ाहिया नज़म। नाम नहीं बताएंगे? जी, मेरा नाम शहजाद खान पीके है और मैं हड़प्पा ज़िला साहिवाल से आया हूँ। खुद लिखते हैं? जी, मैं खुद लिखता हूँ। कब से लिख रहे हैं? मैं बचपन से तो मैं सीरियस लिखता था, लेकिन 2018 से मैंने मजाक को चुना। मैंने सुना है जो लोग मजाक करते हैं लिखते हैं अंदर से बड़े दुखी होते हैं। बहुत ज़्यादा। क्या दुख है? दुख आपको पता है, जो मोहब्बत का होता है, सही है बस, और कुछ नहीं। मोहब्बत के मारे? जी। अरे यार ये कोई दुख वुख नहीं है भाई, ये ऐसे ही वक्ती बातें होती हैं। ये ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ, 2018 ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ नहीं लिया उस इसका जवाब ये था कि सर मैं जब सीरियस लिखता था ना तो मुझे मौका नहीं मिलता था किसी चैनल पे या किसी मुशायरे में। तो जब मैंने मजाक को देखा टीवी पे आते मज़ाहिया शायर,
तो मैंने मज़ाक को चुना। तब मैंने उस्ताद अनवर मसूद साहब को कॉल की, तो उनसे बाकायदा शागिर्दी मैंने ली और फोन पे ही? हाँ हाँ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਨੈਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਨੈਨ नहीं ਦੇ के मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए सर सुनाइए। मेरी गल तू कोई भी शौहर रिंज ना निकले, मेरी गल तू कोई भी शौहर रिंज ना निकले, ओ केड़ा है जिंदी बेगम कोलू पिंज ना निकले। वाह मार कुटाई लित्तर पौला करके ते हाय हाय सग्गी घुट के आखण तेरी हिंज ना निकले। ते हफ्ते विच 2 वार जो धोपे लीड़ियां वांगू, हफ्ते विच 2 वार जो धोपे लीड़ियां वांगू, उस मीए दी मैल बिचारी किंज ना निकले। ते बेगम साहिबा खा खा हो गई मझ वांगू, बेगम साहिबा खा खा हो गई मझ वांगू, शौहर विचू खून दी एक सरेंज ना निकले। मेरी गल तू कोई भी शौहर रेंज ना निकले, रेंज ना ओ निकले केड़ा है जिंदी बेगम कोलू पेंज ना निकले। पेंज ना निकले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम मंजूर शाहिद है। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं कसूर से आया हूँ जी और मैं आपको शायरी सुनाना चाहूँगा। सुनाइए सुनाइए सर सुनाइए। दिन महीने साल उड़ीका करते रहे, हाय हाय वाह वाह। दिन महीने साल उड़ीका करते रहे, चिट्टे कर ले वाल उड़ीका करते रहे, हाय 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 और तोड़न लईओ साग दोबारा आई ना, तोड़न लईओ साग दोबारा आई ना, वट्टां बन्ने खाल उड़ीका करते रहे, वाह। तेरे उत्तों फुੱਲ निछावर करने सन, तेरे उत्तों फुੱਲ निछावर करने सन, तली ते लैके थाल उड़ीका करते रहे। हाय 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 हाय। ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਦ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ये सर आपने खुद लिखा है? जी बहुत तालियां यार। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अनस सक्कर से आया हूँ जी। क्यों आए हैं? आपका शो देखने के लिए बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। अरे क्या बात है। और थैंक यू फॉर वसीम अब्बास साहब के। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो है हम लोग आए हैं इतनी दूर से आपके शो के लिए, तो हमें वसीम अब्बास साहब से भी मिलने का मौका मिल गया। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम जी। सर आप बहुत कैसे हैं? बढ़िया। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम जी, बहुत दुआ बड़े फ़ैन हैं आपके, बहुत बड़े, और हमारे वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े आपके फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ैन अरे हैं। क्या बात और है, ऑल्सो बड़ी आपकी एक मेरा भांजा है, वो बहुत आपकी कॉपी करता है। अरे सखर सिंध हमारी जान है, क्या सिंध बात। के लिए जोरदार तालियां। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो साथ कौन आया है? साथ मेरी वाइफ हैं जी। अरे कितनी माशाल्लाह देर होगी शादी को? 2 मंथ्स हुए हम लोग की शादी को। और जानते कब से हैं? नहीं, ये मेरी है। अच्छा और अब और अब लव हो गए। हो गया? क्या बात है। तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इनके लिए एक सिंधी में गाना कहना चाहूँगा। 2 शेर हैं। उनको देख के गाएं फिर। तुझी कावड़ में आ कुर्ब घणो तुझो प्यारो अलाए छाहूं दो, तुझो प्यारो अलाए छाहूं दो, तू परदे में मुखे डाढो वणी दीदारो अलाए छाहूं दो, दीदारो अलाए छाहूं दो, तुझी कावड़ में आ कुर्ब घणो तुझो प्यारो अलाए छाहूं दो, तुझो प्यारो अलाए छाहूं दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वसीम साहब। सर थैंक यू Thank वेरी you मच जी। फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।